तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। चलिए देखिए, आज नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप करेंगे। ठीक है, पहले नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल करेंगे। आज वाले वीडियो में पॉलिटिकल करेंगे। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स होंगे और जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज होंगी बस वही करेंगे। ठीक, कुछ ऐसे जो आगे पीछे गए हैं उनको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए आइए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल। देखिए, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल का ये मैप है जो आपके सामने खुला हुआ है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका में हमको सबसे पहले करनी है जो कंट्री, जी हाँ बताइए। देखिए कनाडा है। ठीक, कनाडा करेंगे। देखिए ये वाली कंट्री पूरी कनाडा है। देखिए यहाँ कनाडा मेंशन भी है। ठीक, सारी कंट्रीज अलग अलग कलर से हैं तो उससे क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा। चलिए कनाडा के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हम कनाडा के बारे में देखेंगे, देखिए एक चीज़ आप नोट कर लेंगे। देखिए कनाडा का जो कैपिटल है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे दिया है ओटावा। ओटावा कनाडा का कैपिटल ओटावा है। ठीक, इसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस और आइलैंड्स हमको करने हैं इसमें। तो पहले आइलैंड हेडिंग डाल लेंगे, आइलैंड्स ऑफ कनाडा। ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट आइलैंड सब हेडिंग बना लेंगे कनाडा में। देखिए ये जितने भी आइलैंड है ये वाले सारे हमको पढ़ना है। देखिए ये वाले सारे जो आइलैंड है ये पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये सारे देखिए यहाँ पे है आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट आइलैंड, ब्रैकेट में आर्कटिक ओशन लिख लेंगे। इससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा आर्कटिक ओशन का पार्ट है। आइए चलिए आइलैंड्स के बारे में देखते हैं पहले। देखिए सबसे पहला आइलैंड जो हमको पढ़ना है उस आइलैंड का नाम है विक्टोरिया आइलैंड। देखिए ये वाला आइलैंड है, देखिए विक्टोरिया आइलैंड। ठीक, विक्टोरिया आइलैंड। उसके बाद देखिए क्वीन एलिजाबेथ मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। उसके बाद देखिए बैंक्स आइलैंड है, बैंक्स। ठीक, बैंक्स के बाद हमको देखना है, देखिए एलिस मेयर नाम है, एलिस मेयर, एलिस मेयर, एलिस मेयर आइलैंड। ठीक, एलिस मेयर आइलैंड के बाद देखिए यहीं पे नीचे एक डेवॉन आइलैंड है, डेवॉन, यह डेवॉन आइलैंड है। और एक ये है बैफिन आइलैंड। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये सारे आइलैंड कहाँ पे हैं, किस कंट्री में। तो ये सारे जो है कनाडा के पार्ट है। ठीक, ये सारे कनाडा के पार्ट हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन से आइलैंड पड़े थे, जल्दी जल्दी एक बार और देखिए। विक्टोरिया पड़े थे, विक्टोरिया के बाद से क्वीन एलिजाबेथ, फिर बैंक्स, बैंक्स के बाद से एलिस मेयर, उसके बाद डेवॉन, फिर बैफिन। इतने आइलैंड इंपॉर्टेंट है और ये कर जरूर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आइलैंड्स जितने हमको इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए हैं। आइए इंपॉर्टेंट प्लेसेस कर लेते हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं कनाडा में, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस इसका ओटावा ही है, कैपिटल है। ठीक, तो ये चीज़ तो याद रखेंगे कि ओटावा कैपिटल है यहाँ का। ठीक, आइए अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए यहीं पे ओटावा के पास आपको एक सिटी, एक सेकेंड, ओटावा के पास आपको सिटी मिल जाएगी, बड़ा नाम सुनेंगे, देखिए टोरंटो नाम है, टोरंटो। ठीक, टोरंटो के बारे में सबसे फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि ये लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि टोरंटो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। ठीक, उसके बाद आइए देखिए ये सारा एटलस में आप मार्क भी करते रहेंगे। ठीक, टोरंटो के बाद देखिए मॉन्ट्रियल भी यहीं पे दिया है, ये भी पढ़ना है ये वाला। एक सेकंड रुकिए, देखिए मॉन्ट्रियल है, ये भी पढ़ना है। मॉन्ट्रियल के पास से ही देखिए एक चीज़ मेंशन कर लेंगे कि मॉन्ट्रियल जो है ये सेंट, जी हाँ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे है। एक चीज़ ये देख लेंगे। ठीक, और मॉन्ट्रियल आपको याद होगा इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जी हाँ मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही वाली कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ इसलिए इसमें जानने वाली है मॉन्ट्रियल के बारे में। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्लेस देखते हैं कौन सा है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है
हेलीफैक्स, देखिए हेलीफैक्स नहीं देख पा रहे तो आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हेलीफैक्स है, ये वाला हेलीफैक्स है। और एक और इम्पॉर्टेंट जगह देखिए, ये है वैंकूवर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्यों पढ़ना है इसको हमको, देखिए यहाँ से वैंकूवर से हेलीफैक्स तक वैंकूवर से लेके हेलीफैक्स तक, देखिए ये जो बीच में लाइन है, देखिए ये कैनेडियन रेलवे है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, देखिए कैनेडियन रेलवे है, याद रखेंगे। और वैंकूवर और हेलीफैक्स जो है ये कैनेडियन रेलवे के टर्मिनल्स हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, वैंकूवर जो है वो पैसिफिक ओशियन के पास है, और हेलीफैक्स जो है वो अटलांटिक के पास है। देखिए अटलांटिक बना भी है, ठीक, अटलांटिक के पास है। चलिए इतना इम्पोर्टेंट था इन दोनों प्लेस के बारे में जो हमको जानना था, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताए थे, जल्दी बताइए। देखिए हाँ, बताया गया था, दो प्लेसेस आपको बताए गए थे, एक हेलीफैक्स और एक वैंकूवर। वैंकूवर से हेलीफैक्स तक कैनेडियन रेलवे था, ये दोनों कैनेडियन रेलवे के टर्मिनल थे, ठीक। और ये वाला जो है देखिए वैंकूवर पैसिफिक ओशन के पास था और ये अटलांटिक ओशन के पास था। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़, इतना इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताया गया है, ये ध्यान रखिए। ये अगला इंपॉर्टेंट प्लेस जो हमको पढ़ना है, ठीक है, उसका नाम है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्लेस जो पढ़ना है उसका नाम है सेंट जॉन्स फोर्ट। ये वाला यहाँ पे देखिए है सेंट जॉन्स पोर्ट, ठीक। ये क्या है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। देखिए ये एक फिशिंग बैंक, ठीक, मतलब यहाँ फिशिंग होती है, ठीक, लंबे स्तर पे, और इसको ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं। जी हाँ, ग्रैंड बैंक। ये दो फैक्ट हैं सेंट जॉन्स पोर्ट के बारे में, ठीक। आइए अगला देखते हैं, सेंट जॉन्स पोर्ट देख लिए। अगला हमको देखना है, देखिए एक प्लेस और बच गई यहाँ पे, देखिए कैलगरी नाम है इसका, यह कैलगरी नाम है। और कैलगरी क्यों जाना जाता है, नोन फॉर इट्स, एक सेकेंड, नोन फॉर इट्स क्रूड ऑयल। जी हाँ, क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक। कैलगरी के बारे में भी देख लिया। देखिए कनाडा में, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। देखिए कनाडा में स्टार्टिंग्स देखेंगे, सबसे पहले विक्टोरिया आइलैंड देखा था, फिर क्वीन एलिजाबेथ देखा था, फिर बैंक्स आइलैंड देखा था, एक सेकंड, बैंक आइलैंड देखा था, एल्समेयर आइलैंड देखा था, डेवॉन देखा था, और बैफिन आइलैंड देखा था, ठीक। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे थे। सेंट जॉन्स के बारे में बताइए क्या देखे थे। सेंट जॉन्स एक पोर्ट है, पहला तो यही है, फिर एक फिशिंग बैंक था, और यहाँ पे इसीलिए इसको ग्रैंड बैंक भी बोलते थे। चलिए हेलीफैक्स से लेके वैंकूवर तक बताइए कैनेडियन रेलवे थी, और ये दोनों जो हैं कैनेडियन टर्मिनल थे, ठीक। उसके बाद देखिए यह पैसिफिक के पास था और हेलीफैक्स अटलांटिक के पास था, ठीक। ओटावा यहाँ का वो था, क्या बोलते हैं, कैपिटल। मॉन्ट्रियल के बारे में पढ़ा, यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक। टोरंटो के बारे में पढ़ा, लार्जेस्ट सिटी थी। कैलगरी के बारे में अभी पढ़ा, कैलगरी जो है बताइए क्रूड ऑयल के लिए फेमस था। जी हाँ, क्रूड ऑयल के लिए फेमस था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए इतनी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है कनाडा के बारे में जो हमको जाननी है, ठीक। इसी के साथ कनाडा ख़त्म होता है। चलिए आइए अगली कंट्री देखते हैं। अगली कंट्री जो हमको देखनी है उस कंट्री का नाम बता दीजिए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स नाम है, USA, यूनाइटेड स्टेट। देखिए ये वाला, और यहाँ भी एक देखिए छोटा सा हिस्सा है, ये भी यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो हिस्से हैं यूनाइटेड स्टेट के, ये दोनों एक ही कलर में, इसीलिए अलास्का वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, फिर से बना दे रहे हैं, दिखने में आसानी हो। देखिए
जो अलास्का वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के ही पार्ट है। ठीक, आइए यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए कैपिटल कहाँ है यूनाइटेड स्टेट का, बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताइए कैपिटल। जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल होता है। देखिए यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया, आप जरूर मार्क कर लेंगे। देखिए खोजने में टाइम लग गया, ऐसे ही मैं मार्क नहीं किया हूँ तो मुझे टाइम लग गया, आपको भी टाइम लगे। देखिए वॉशिंगटन डीसी जो है कैपिटल है, ठीक, वॉशिंगटन डीसी है कैपिटल। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके विषय में जानना है, देखिए क्या है, न्यूयॉर्क बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के बारे में। देखिए सैन फ्रांसिस्को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, लॉस एंजलस और सैन डियागो, ये 4 जगह देखने को मिलेगी। याद रखेंगे इसी ऑर्डर में है, टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे, सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को मिलेगा, फिर लास वेगास मिलेगा, फिर लॉस एंजलस मिलेगा और सैन डियागो मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखिए लॉस एंजलस और लास वेगास अलग जगह है, लॉस एंजलस और लास वेगास अलग जगह है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बाद में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। चलिए देखिए 4 जगह पड़ी थी, देखिए सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, लॉस एंजलस और सैन डियागो, ये 4 जगह पढ़नी है और इसी ऑर्डर में है, ये पढ़नी है। चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये 4 दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है, तो लास वेगास पोर्ट नहीं है, लास वेगास पोर्ट नहीं। बाकी के सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस और सैन डियागो ये क्या है, पोर्ट है, तीनों पोर्ट हैं, ठीक, और ये पोर्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद आइए और फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। देखिए सैन फ्रांसिस्को जो है, सैन फ्रांसिस्को ये वाला, ठीक है, एक पोर्ट है, ये तो है ही कि ये पोर्ट, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे कॉपी में मेंशन कर लेंगे। देखिए इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, ठीक, सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है। और एक फैक्ट यह है कि यह सिलिकॉन वैली के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर बहुत पाया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये 3 फैक्ट सैन फ्रांसिस्को के बारे में है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। देखिए रोज मैप विजिट करते रहिए या फिर 1-2 बार वीडियो भी देख लेंगे तो क्लियर होता रहेगा। देखिए ऐसा नहीं कि बाद में इकट्ठा हो जाए सारा, रोज वीडियो देखते रहिए। चलिए इसके बाद देखिए लॉस एंजलस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक, लॉस एंजलस पोर्ट, और एक बड़ी अच्छी जगह है लॉस एंजलस में, बताइए क्या नाम है उसका। जी हाँ, हॉलीवुड, हॉलीवुड, ये तो याद कर लूँगा, बहुत आसान है। जी हाँ, याद कर लीजिए हॉलीवुड। चलिए हॉलीवुड के बाद से देखिए सैन डियागो दिखने को मिल रहा होगा, सैन डियागो, सैन डियागो के बारे में एक तो ये पोर्ट है, और ये पेपर में कई बार पूछ देगा कि ये बताइए पनामा के सबसे पास कौन सा है। देखिए पनामा आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, क्यों पनामा से ही पूछता है, क्योंकि पनामा सबसे लास्ट की कंट्री, इसलिए पनामा से पूछता है। तो पनामा से सबसे पास में पड़ता है सैन डियागो, नियरेस्ट, एक सेकेंड, नियरेस्ट टू पनामा, या फिर इधर की जितनी भी कंट्रीज हैं, पनामा लिख लीजिए, मैक्सिको लिख लीजिए। देखिए अब तो लोग मेक्सिको बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिको लिख लीजिए। चलिए मैक्सिको है, गुटामेला है, ठीक, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, ठीक, कोस्टा रिका है, इन सब से पास में जो पड़ेगा, ठीक है,
तो वो कौन सा पड़ेगा, तो उसका नाम है सैन डियागो। ये क्यों बताया जा रहा है, कहने का मतलब ये ध्यान में रहे कि सैन डियागो सबसे नीचे होता है, सबसे बाद में होता है। चलिए सैन डियागो हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या पढ़ना है हमको। देखिए आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे डेट्रोइट नाम है इसका, जूम कर देना हूँ 1 मिनट, ये ध्यान दीजिए, डेट्रॉइट नाम है। डेट्रॉइट के बारे में जो है क्या जानना है कि ऑटोमोबाइल या फिर मोबाइल भी कई लोग बोल रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड हियर, ये चीज नोट कर लेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टार्टेड हियर। ठीक, चलिए एक लास्ट जगह बच गई है, इसका नाम है बताइए पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग नाम है, पिट्सबर्ग। ठीक, पिट्सबर्ग के बारे में क्या फैक्ट हमको जानना है, तो इसके बारे में ये फैक्ट जानना हमको कि आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज जो लास्ट में हम ध्यान देंगे वो देख लीजिए। देखिए न्यूयॉर्क यहाँ कहीं होता है, देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा न्यूयॉर्क कहाँ है। कई लोग समझते हैं न्यूयॉर्क यहाँ है, ऐसा नहीं है। देखिए न्यूयॉर्क यहाँ है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि न्यूयॉर्क सबसे लास्ट में हो, और एक पोर्ट सिटी, न्यूयॉर्क के जस्ट नीचे न्यू जर्सी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये सब जो है देख लीजिए। उसके बाद आइए, चलिए 2 इंपॉर्टेंट जगह कर लें, बाकी अब सारे छोटे छोटे ही बचे हैं, आइए कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानने लायक है नहीं, कैपिटल ही बस कर लेंगे, लोकेशन देख लेंगे। देखिए मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है, जी हाँ, बहुत आसानी से याद हो गया। चलिए अगला देखें, गुटामेला। गुटामेला का कैपिटल देखिए, यहाँ पे गुटामेला है, और गुटामेला कैपिटल गुटामेला सिटी है। ठीक, ये भी समझ लेंगे। आइए, एल सल्वाडोर है, और एल सल्वाडोर की जो कैपिटल है वो है सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर का कैपिटल है सैन सल्वाडोर। इसी तरह निकारागुआ है, निकारागुआ का कैपिटल मानागुआ। ठीक, बेलीज है, बेलीज का कैपिटल बेलमोपान। ठीक, बेलीज का कैपिटल बेलमोपान है। ठीक, और एक जो बच गया है वो देखिए, एक है ये होंडुरास। होंडुरास का कैपिटल है तेगुसिगालिया। तेगुसिगालिया, ठीक, तेगुसिगाल्पा है, 1 सेकेंड, टी है ये, तेगुसिगाल्पा। ठीक, अगला देखिए, कोस्टा रिका का सैन जोस, पनामा का पनामा सिटी, जमाइका का किंगस्टन, क्यूबा का हवाना। ठीक, अब बहामास का देखिए, यहाँ पे बहामास है, नसाउ। ठीक, 1-2 और बच गए हैं, इनको नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन आइए देख लेते हैं। 1 सेकंड, देखिए हैती है, हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस है कैपिटल। ठीक, और डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसका क्या है, सेंटो डोमिंगो। ठीक, सैन जुआन का कैपिटल है पोर्टो रिको। ठीक, चलिए ये जितने इंपॉर्टेंट जगह थी सारी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए पॉलिटिकल मैप जो है इसी के साथ खत्म हो गया। ठीक, कल या फिर अगले वीडियो से फिजिकल करेंगे। आइए एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं धड़ाक धड़ाक। देखिए ये कनाडा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो कनाडा के बारे में क्या पढ़े थे। देखिए विक्टोरिया आइलैंड यहाँ था, क्वीन एलिजाबेथ यहाँ था, बैंक्स था। ठीक, उसके बाद एल्समेयर था, डेवॉन आइलैंड था, और बैफिन आइलैंड था। ठीक, कनाडा के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी। देखिए सेंट जॉन पोर्ट था। ठीक, यहाँ पे फिशिंग होती थी, ये फिशिंग बैंक भी है। ठीक, और यहाँ इसीलिए इसको ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। देखिए हैलीफैक्स और वैंकूवर
से कैनेडियन रेलवे जुड़ती थी। ये दोनों कैनेडियन टर्मिनल थे, एक पैसिफिक के पास था, एक अटलांटिक के पास था। कैलगरी, यहाँ बताइए कैलगरी के बारे में, क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता था कैलगरी। ठीक, इतना खत्म हो गया। आइए देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में देखे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स का दो पार्ट है, एक यहाँ अलास्का वाला और एक ये मेनलैंड। ठीक, ये वाला जो दिख रहा होगा। ठीक, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या पढ़े थे, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले तो चार जो हैं, चार सिटीज पड़ी थी आसपास में ही। एक वॉशिंगटन डीसी, देखिए इसका कैपिटल था, वो देख लीजिए। चलिए, चार सिटीज पड़ी, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, लॉस एंजलस और सैन डियागो। ठीक, बताइए सैन फ्रांसिस्को किस लिए जाना जाता था? जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स था यहाँ पे। ठीक, और सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता था, दो चीजों के लिए जाना जाता था। ठीक, लॉस एंजलस क्यों जाना जाता था? जी हाँ, हॉलीवुड था यहाँ। ठीक, और सैन डियागो जो है, सैन डियागो है वो यहाँ पे सबसे लास्ट में है, पनामा के पास या फिर मेक्सिको के सबसे पास में यही पड़ता है, ये चीज याद रख लेंगे। चलिए देखिए डेट्रॉइट देखे थे, डेट्रॉइट क्या था? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए पिट्सबर्ग देखे थे, पिट्सबर्ग में क्या था बताइए जल्दी। पिट्सबर्ग आयरन और स्टील कैपिटल था वर्ल्ड का। देखिए कनाडा में दो प्लेसेस छूट गए थे, ये देखिए एक तो मॉन्ट्रियल था यहाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला, और एक टोरंटो था। बताइए दोनों से टोरंटो में क्या था? जी हाँ बताइए, लार्जेस्ट सिटी थी टोरंटो पूरी कनाडा की। चलिए अभी यूएसए में देखिए, यूएसए कंप्लीट हो गया। आइए देखिए मैक्सिको का कैपिटल क्या था? मैक्सिको सिटी। बेलमोपान क्या था? ब्राजील का कैपिटल था। गुटामेला सिटी गुटामेला की कैपिटल थी। सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर का कैपिटल था। ठीक, तेगुसिगाल्पा जो है होंडुरास का कैपिटल था। मानागुआ जो है निकारागुआ का कैपिटल था। सैन जोस था कोस्टा रिका का कैपिटल। ठीक, पनामा सिटी पनामा का कैपिटल था। ठीक, किंगस्टन जमाइका का कैपिटल था। हवाना क्यूबा का कैपिटल था। नसाउ जो है बहामास का कैपिटल था। हाइटी का कैपिटल पोर्टो प्रिंस था। ठीक, डोमिनियन रिपब्लिक का कैपिटल था सांतो डोमिनिगो। ठीक, और सैन जुआन का कैपिटल था पोर्टो रिको। ठीक, इतना पढ़े थे। ये सारा जो है इसका फिजिकल मैप है, सॉरी पॉलिटिकल है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल जो है इसी के साथ खत्म हो गया। इससे ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस या सिटी या कुछ भी बचा नहीं। ठीक, देखिए मैप्स लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आज मार्क किए हैं, कल निकाल के एक बार खोल के देख लीजिए। जैसे देखेंगे तुरंत आपको याद आने लगेगा, भैया विक्टोरिया आइलैंड पढ़े थे, विक्टोरिया के बाद क्वीन एलिजाबेथ पढ़े थे, फिर बैंक्स पढ़ा था, फिर एल्समेयर पढ़ा था, उसके बाद बैफिन आइलैंड पढ़े थे, डेवॉन आइलैंड पढ़े थे। याद रहे वैंकूवर से हैलिफैक्स तक क्या जाती थी? तो कैनेडियन रेलवे जाती थी। ठीक, उसके बाद से ये याद रहे सेंट जॉन क्या था? सेंट जॉन एक पोर्ट था, वहाँ पे फिशिंग बैंक था और ग्रैंड बैंक के नाम से भी जाना था क्योंकि वहाँ फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओटावा कैपिटल था कनाडा का। मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल जो है वो वाला था। टोरंटो लार्जेस्ट सिटी थी। ठीक, यूनाइटेड स्टेट में ऐसे चार जगह कौन सी पड़ी थी बताइए दन्न सही? सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, लॉस एंजलस और सैन डियागो पड़े थे। ठीक, डेट्रॉइट में क्या था? ये चीज़ ध्यान बताइए जल्दी, डेट्रॉइट में क्या था? चलिए कमेंट कर दीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट करिए डेट्रॉइट में क्या था। चलिए अगला देखिए, उसके बाद वॉशिंगटन डीसी पढ़े थे, कैपिटल पढ़े थे। ठीक, पिट्सबर्ग पढ़े थे, आयरन स्टील का जो था क्या था बताइए? आयरन स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। ठीक, ध्यान रहे इस तरह ये सारे जो हैं आप रिवाइज करते रहेंगे रोज खोल के, जैसे हम बता रहे हैं। देखिए हम कुछ खोले नहीं है, आपको ट्रस्ट करना है तो कर लीजिए, इसे याद है हमको। ठीक, और इतने छोटे में तो नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए तो आप भी बार बार मैप खोलेंगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखता हूँ 95% ऑडियंस जो है वो सब्सक्राइब्ड नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है फिजिकल भी कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।